हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक हाई वैल्यू वुमन कैसे बने, तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसी 10 कमाल की क्वालिटीज़ जो आपको एक हाई वैल्यू वुमन बना देगी, जिनको आप बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हो। और एक महीने बाद आप अपने आप को जब शीशे में देखोगे ना, तो आपको इतना डिफरेंस नज़र आएगा। आप एक मैजिकल पर्सनैलिटी बन जाओगे अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो एक हाई वैल्यू वुमन की क्वालिटी है वो ये है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन एक रीज़न हो सकता है, जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं आप, वो एक रीज़न हो सकता है। आपको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, ये एक रीज़न हो सकता है। तो पहले तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा कि क्या वजह है कि आप कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करती हो। क्योंकि एक हाई वैल्यू वुमन होती है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। और वो कॉन्फिडेंट होती है इतनी कि उसको दूसरों से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है, अपनी लाइफ में वो लाइफ को वो कैसे मैनेज कर रही है। वो इन लॉज के साथ रहती है या अलग रहती है, वो कॉर्पोरेट में जॉब करती है या टीचिंग करती है, या वो एक हाउस वाइफ है। वो उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, वो जो करती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है और अपने लिए करती है। और वो ना बहुत क्लियर है कि उसके लिए यही बेस्ट है, उसको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, उसके आइडियल्स बहुत स्ट्रांग है। वो इतनी आसानी से ना वो फिसल नहीं जाती है ज़िंदगी में किसी भी लालच की वजह से। वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी वैल्यूज़ को लेके। वो बाहर से किसी से स्टैम्प नहीं मांग रही है कि वो मतलब मैं जो कर रही हूँ ना वो ठीक है या नहीं। आपको भी अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा। अब दूसरी चीज़ जो उन औरतों में होती है एक हाई वैल्यू वुमन में, वो है सेल्फ अवेयरनेस। वो अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती है। अब अपने बारे में जो आपको सबसे पहले जो चीज़ें जाननी है वो है आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस। उनको मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। कुछ चीज़ें नेचुरली हम नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हम नेचुरली कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब जो औरतें बाहर काम करती है वो घर वैसे नहीं संभाल सकती जैसे आप संभालती है। तो उन औरतों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है। तो वीकनेस को मिटाने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं लगा देती, वो काम करती है अपनी स्ट्रेंथ पे। वो अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करती जाती है और वहीं से उसकी वैल्यूज़ आती है और वो कॉन्फिडेंट बनती जाती है। जो औरतें इस कोशिश में लगी रहती है ना कि किसी तरह मैं अपनी वीकनेसेस को मजबूत कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी कोर्स कर लो, आप उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो आपकी स्किल है आप उनको पॉलिश करो तो आप उसमें बहुत बहुत बेहतर कर सकते हो। लेकिन वो इसी में लगी है कि मेहंदी अच्छी निकाल लो, मेहंदी अच्छी निकाल लो। ऑलरेडी जो स्किल है उन पे वो काम ही नहीं कर रही है। हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ हो कुकिंग, तो कुकिंग में इतनी अच्छी है तो टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर लो, एक रेस्टोरेंट शुरू कर लो या फिर एक यूट्यूब चैनल बना लो। देखिए निशा मधुरिका, कविताज किचन, इन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ किया है, ये वीकनेसेस को करेक्ट करने में नहीं लगी रही। अगर आपका सारा ध्यान वीकनेसेस पे है तो आप एक हाई वैल्यू वुमन नहीं बन पाओगे। आपको फोकस करना है स्ट्रेंथ पे। तो सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आप किन चीज़ों में बहुत अच्छे हो। जो तीसरी चीज़ आती है एक हाई वैल्यू वुमन की, अपने हेल्थ का, अपने हाइजीन का और अपनी अपीयरेंस का, वो कैसी दिखती है, उनकी पर्सनैलिटी और अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत विश्वास रखती है। वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप नेचुरली ही बहुत अच्छे दिखते हो। आपकी कमर में दर्द है, आपके पैरों में, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप चलते हो तो आप थक जाते हो, आपकी सांसें फूलने लगती हो, तो आप अच्छा कैसे महसूस करोगे। वज़न बहुत ज़्यादा है तो खुद को देख के ही अच्छा नहीं लगता शीशे में, कपड़े अच्छे नहीं लगते पहने हुए। ये सच है, मैं यहाँ पर बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। आप जहाँ पर ग्रूम कर सकते हो ना खुद को, तो वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वह वज़न बहुत ज़्यादा है ना, तो वज़न घटाया भी जा सकता है। थोड़ी स्किन केयर कर लो, थोड़ा सा बेसन हल्दी वगैरह स्किन को लगा लो। एक हाई वैल्यू वुमन जो होती है ना, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि उनकी सेहत अच्छी रहे, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल भी। और वो हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास से गुजर रहे हैं तो उनको ना बहुत तेज़ पसीने की स्मेल आ रही हो। हाई वैल्यू वुमन महकते हैं नेचुरली, और हाइजीन मेंटेन रखोगे ना तो आपको परफ्यूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीमेल का बॉडी ऑडर ही प्लेजेंट होता है, पर उसके लिए आपको हाइजीन पर ध्यान देना होगा। अब चौथी चीज़,
सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है हाई वैल्यू वुमन की। वो अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती है, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करती है, अपने साथ को समय को रिस्पेक्ट करती है, अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को वो अपने आप को पहले रखती है। और जब आप अपने आप को पहले रखते हो दुनिया में तो आपको अपने लिए रिस्पेक्ट आती है। जब हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते ना तो बाकी लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो ये सारी चीज़ें ना कैसे कनेक्टेड है। हाई वैल्यू वुमन अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट करती है। अब पांचवी चीज़, हाई वैल्यू वुमेन जो है ना बहुत मिच्योर होती है। अब मिच्योरिटी का यहाँ ये इससे ना कोई लेना देना नहीं है कि 18 के बाद या 25 के बाद आप मिच्योर हो जाओगे। मिच्योरिटी मीन्स बेबी मुझे ये नहीं आता ना, बेबी मुझे खाना बनाना नहीं आता। देखिए ना आपने ऐसी लेडीज़, और ये आपको मैं बता रही हूँ कि 40-45 की उम्र में भी ये बेबी बेबी वाली मूड से ना बाहर नहीं आती। मिच्योर फीमेल वो है जो सब कुछ मैनेज कर सके। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप पर बोझ डालो, लेकिन जब कुदरत ने आपको मिच्योर कर दिया है तो आप कब तक बेबी बेबी बन के रहोगे। हमारे पास एक्चुअली वो मेच्योरिटी है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपना घर, अपना पति और अपने बच्चे भी। मेच्योरिटी इसी में है कि आप बेबी बेबी वाले मूड से जो है ना बाहर आ जाओ। और छठी चीज़ जो है हाई वैल्यू वुमन में कि उसके स्टैंडर्ड्स जो है ना बहुत हाई होते हैं। वो अपने से किसी नीची चीज़ में सेटल नहीं होती, उसके स्टैंडर्ड सेट है। वो अपने आप को जानती है कि वो कहाँ खड़ी है। किसी की भी ऐसी मीठी मीठी बातों में ना वो नहीं आ जाती। उसका लाइफ पार्टनर उसी के लेवल का होता है। अब वैल्यूज़ इतनी हाई है तो स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऊंचा रखना है। जो सातवीं चीज़ आती है वो ये है कि वो बहुत ऑनेस्ट होती है, मैनिपुलेट नहीं करती है, गेम्स नहीं खेलती, चालबाजी षड्यंत्र देखी होंगी ना आपने। परिवारों में कुछ ऐसी ज़रूर होती है, कुछ मौसियाँ, कुछ बुआएँ, किसी की भी शादी में गए ना तो उनके दिमाग में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाई वैल्यू वुमन ऐसे नहीं करती, वो अलग ही दिखेंगी आपको। उनके दिमाग में मैनिपुलेशन नहीं चल रही होती, इसको ये कह दूँ, उसको वो कह दूँ, इसकी चुगली कर दूँ, नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो जैसा है वैसा ही। कुछ पसंद नहीं है तो वो, अगर आपको हाई वैल्यू वुमन बनना है तो अपनी ऑनेस्टी को पीक पे रखना होगा। अब जो आठवीं चीज़ है वो बहुत ख़ास है, इसको ध्यान से सुनना। जो हमारे साथ हो गया है, लोगों ने गलत कर दिया, हार्ट ब्रेक हुआ, कोई फिजिकल तकलीफ हुई, लोगों ने आपके साथ मैनिपुलेट किया, आपको धोखा दिया, आपका दिल दुखाया, सब ठीक है, लेकिन कब तक इसी में रहोगे। इसमें से बाहर तो आना होगा ना, नहीं तो ये एक गड्ढे की तरफ हो जाता है। आप उस गड्ढे में ना गिरते जाते हो तो फिर उसमें से बाहर निकल नहीं पाते हो। तो अगर आपको हाई वैल्यू वुमन बनना है तो अपने पे तरस खाना बंद करना होगा। हाई वैल्यू वुमन ऐसे रोती नहीं रहती, वो इनमें से बाहर निकलती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है। तो नौवीं चीज़ जो है वो ये है कि इनका लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत पॉजिटिव होता है। और सिर्फ लाइफ की तरफ ही नहीं, लोगों की तरफ भी वो लोगों को बहुत पॉजिटिव नज़रों से देखती है। और इसलिए ना वो जज नहीं करती किसी को भी। देखा होगा ना आपने कुछ औरतों को बैठकर बातें करते हुए, अरे ये तो ना ऐसी है, देखो ये कपड़े कैसे पहने हैं, देखो इसने मेकअप कैसा किया है, कितनी बन-ठन के निकली है, करती है ना कुछ औरतें ऐसे जजमेंट। तो एक हाई वैल्यू वुमन जो होती है ना इन चीज़ों में पड़ती ही नहीं है, किसी और को जज नहीं करती है, ना वो खुद को जज करती है। ये एक अमेजिंग क्वालिटी होती है हाई वैल्यू वुमन की कि वो ज़िंदगी को लेके, लोगों को लेके बहुत पॉजिटिव सोच रखती है। अब आठवीं क्वालिटी जो बहुत ज़रूरी है एक हाई वैल्यू वुमन में, वो ये है कि वो लविंग है, केयरिंग है और बहुत वार्म होती है अपने रिश्तों में। और सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बल्कि दूसरी फीमेल के लिए भी लविंग होती है। आदमियों के लिए फिर भी आसान होता है लविंग होना, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए तो हम लविंग होते ही है। लेकिन रिलेशनशिप में वार्म होना लेडीज़ का लेडीज़ के साथ में ना बहुत मुश्किल है। ओवरऑल सोसाइटी में औरतें ही औरतों को सपोर्ट नहीं करती है, जेंट्स तो फिर भी कर देते हैं। तो हाई वैल्यू वुमन औरतों के लिए भी लविंग एंड केयरिंग होती है। ये जिसको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना वो करती है, जिसको भी ज़रूरत है वो वहाँ पर वो खड़ी होती है। हैशटैग वुमन सपोर्टिंग वुमन। तो ये तो मतलब ये तो क्वालिटी जो है ना वो होनी ही चाहिए फीमेल्स में, तभी तो वो कहावत बदलेगी ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये सारी जो जितनी क्वालिटीज़ मैंने बताई है ना, तो या तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं, ये एक स्किल है, इसको आप सीख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बचपन से हमारे अंदर होती है, इसको सीखा जा सकता है और आप एक हाई वैल्यू वुमन बन सकती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी है, और जो नहीं है उसको डेवलप कर लीजिए तो आप एक हाई वैल्यू वुमन बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।